सबसे पहले तो टाइम हो चुका, क्योंकि पहले मैं 11 बजे से लाइव क्लास आता था। अभी क्योंकि थोड़ा सा ऑफलाइन क्लासेस ज़्यादा हो गया, तो मेरे को जैसे ही टाइम मिलता है मैं आपके सामने जो मैंने वादा किया था वो वादा मैं आपके सामने पूरा करूँगा, जो कि स्टैटिक जीके लेके। साथ ही साथ जो मैंने स्टैटिक जीके के साथ साथ भी और भी क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। जितना नज़दीक आता रहेगा मैं आपको उस क्वेश्चंस का, क्योंकि करंट अफेयर्स भी करवा दूंगा, मतलब करंट अफेयर्स का रिलेटेड भी क्वेश्चंस मैं आपको सामने रखूंगा। चलिए, तो क्योंकि जिस बच्चे को भी आगे एग्जाम के लिए इनरोलमेंट करना है, जो भर्ती होना चाहता है, तो दुर्गापुर मिशन आर्मी एकेडमी में भर्ती हो सकता है। और ऑलरेडी क्योंकि आपके स्क्रॉल हो रहे हैं, जो देख रहे हैं, तो नीचे वो नंबर के ऊपर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ है, जो बच्चे 10+2 ख़त्म कर रहा है, मतलब जिसका 10+2 अभी एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के बाद भी आर्मी के लिए भी मतलब अग्निवीर के लिए वो इनरोलमेंट करा सकता है। सिर्फ अग्निवीर नहीं, एसएससी जीडी, आने वाले एसएससी जीडी के लिए ग्राउंड विथ आपके रिटन एग्जाम के लिए भी, मतलब फिजिकल एंड रिटन, और बेहतरीन एकोमोडेशन के साथ आपके जो दुर्गापुर मिशन आर्मी एकेडमी में आप आके पहले देख के जाइए, फिर इनरोलमेंट कराइए। तो चलिए हम लोग चलते हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी आपके लिए एक स्पेशल ऑफर है। यदि आप जल्दी आप भर्ती होते हैं, मतलब जल्दी से नेक्स्ट बैच के लिए, तो थोड़ा कंसेशन आपके लिए रहेगा। चलिए नेक्स्ट है, क्योंकि आपको जो मैं कोई भी क्लास शुरू करने से पहले थोड़ा सा एक मोटिवेशन मैं देता ही हूँ, आपको पता है। तो मोटिवेशन इस प्रकार से है, तो मेरा लिखा हुआ नहीं है, किताबों की लैंग्वेज है, किसी न किसी की लिखी हुई है, और ये हकीकत है। तो क्या बोल रहा है, जो शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है, हाँ भाई, शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिससे दुनिया को बदला जा सकता है। हकीकत में शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार भी है, और इससे क्या है, जो कि जिससे दुनिया को बदला जा सकता है। और कभी भी जोखिम लेने से डरना नहीं चाहिए। कोई भी जोखिम, मतलब मैं उस काम को करूं चाहे नहीं करूं। अच्छा, मैं एग्जाम के लिए, मैं अभी एग्जाम के लिए मैंने फॉर्म फिलअप कर, अच्छा करूं ना नहीं करूं, अच्छा उसके लिए फॉर्म फिलअप करूं क्या नहीं करूं, तो आपको जोखिम लेना पड़ेगा। ठीक है, तो जोखिम लेने से डरना नहीं चाहिए। अगर आप सफल हो जाते हैं तो दूसरे को आप नेतृत्व करेंगे। हकीकत में आप यदि सफल होते तो आप दूसरे को नेतृत्व, मतलब कमांड करेंगे उनके ऊपर। और अगर असफल हो जाते हैं तो आप दूसरे का मार्गदर्शन कर सकते हैं। इसका मतलब यह है, जैसे कि आप मेहनत, कोई भी मेहनत आपका अधूरा नहीं जाएगा। कोई भी, जब आप दिल लगा के, लगन लगा के कोई भी चीज को सीखते हैं, जानते हैं, तो आपका कोई भी चीज आपका अधूरा नहीं होता है, कहीं ना कहीं आपका काम में आ जाएगा। यदि आप सफल हो जाएंगे, नेचुरली आपको क्या नेतृत्व करेंगे, और यदि असफल भी होंगे तो कम से कम दूसरे को मार्गदर्शन बता तो सकते हैं, भाई आप ये चीज करो, आप इस चीज के लिए आप मेहनत करो। ठीक है, तो वही चीज है। चलिए, तो आज मैं सिटी के लिए मैं जो बताऊंगा, जो आज का जो क्लास है, मैं पहले भी बताया जो आज का क्लास क्या है, जो भारतीय शहर और उनके क्या है उपनाम, उसी को लेके मैं क्लास लूंगा। तो मेरा कोई भी क्लास के एक बहुत बड़ा ख्वाबी है, जो मैं किसी भी चीज को मैं डिटेल में थोड़ा सा, इन डिटेल में थोड़ा मतलब आपको इंट्रोडक्शन क्लास की तरह करवा देता हूं। तो चलिए, मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन क्लास की तरह ही, जो कि मैं आपको बता दे रहा हूं। और चलिए, तो ये चीज आपको याद करना है, क्योंकि आप जब क्लास कर रहे हैं तो आप ध्यान में रखिएगा, इस चीज पूरी चीज नोट डाउन कीजिए, एक अच्छे फ्रेश कॉपी में यही नोट डाउन कीजिए। उसके बाद थोड़ा एमसीक्यू के इसी के रिलेटेड आपको मैं क्वेश्चंस पूछूंगा, तो देखता हूं कितना होता है। अच्छा, सिटी ऑफ लेक, तो सिटी ऑफ लेक किसको बोलता है? सिटी ऑफ लेक बोला जाता है उदयपुर सिटी को। तो सिटी ऑफ लेक जो है उदयपुर सिटी को, उदयपुर सिटी कहां है? जो कि राजस्थान। ब्लू सिटी एंड सन सिटी, देखिए ब्लू सिटी एंड सन सिटी जो है वो जोधपुर को बोला जाता है। ब्लू सिटी एंड सन सिटी किसको बोला जाता है? जोधपुर। ये भी कहां है? जोधपुर, राजस्थान। पिंक सिटी, तो ये पिंक सिटी कहां है? ये भी जयपुर में है, और ये कहां? राजस्थान। द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, ये बहुत बार क्वेश्चंस में आप लोगों को देखते हैं, इंडिया का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, आता भी है। तो अहमदाबाद को इंडिया का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो ये कहां है? जो कि गुजरात में, क्योंकि द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, भारत की मैनचेस्टर किसे कहते हैं? एक्चुअली मैनचेस्टर कहां है? आप लोग ये देखेंगे तो क्या है, बाहरी कंट्री में। कहां है वो मैनचेस्टर? भाई इंग्लैंड में है ना। तो ये क्या है, जो वहां क्यों मैनचेस्टर क्यों बोला गया? क्योंकि वहां मैनचेस्टर में जो कि कपड़े का मिल है। तो अहमदाबाद भी कपड़े का मिल के लिए फेमस है, इसीलिए
भारत की मैनचेस्टर जो है वो अहमदाबाद सिटी को बोला जाता है। सिटी ऑफ लेक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिटी ऑफ लेक। देखिए सिटी ऑफ लेक्स जो है ये भोपाल दिया हुआ है, मगर भोपाल नहीं होगा, मैं बता रहा हूं। सिटी ऑफ लेक जो है, ये जो सिटी ऑफ लेक्स है, और ये जो है देखिए यहां दिया हुआ है उदयपुर, तो इसको उदयपुर कीजिएगा, ठीक है, उदयपुर, इसको करेक्शन कर लीजिए, उदयपुर, ठीक है। कहां है? तो राजस्थान। चलिए, द डायमंड सिटी, तो डायमंड सिटी जो हीरे का शहर किसको बोला जाता है? तो सूरत। सूरत कहां है? जो गुजरात में। और सिटी ऑफ नवाब क्या है? नवाब बोलता है ना, नवाबों का शहर किसको बोला जाता है? लखनऊ को। लखनऊ को जो है नवाबों का शहर बोला जाता है। तो कौन सी प्रांत में है? जो कि कौन सी स्टेट में? उत्तर प्रदेश में, याद रहना चाहिए। और इसको बहुत डिटेल में पढ़ लीजिएगा और इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर हम लोग आते हैं। इसके बाद है देखिए नेक्स्ट है लीची सिटी। देखिए लीची सिटी किसको बोलते हैं? मुजफ्फरपुर। बिहार का जो एक मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट है वो उसको बोलते हैं, जो कि लीची सिटी, ठीक है। तो लैंड ऑफ लीची, लीची किसको बोलते हैं एक्चुअली? लीची, अरे लीची खाते हो ना, हाँ, जिसको उसको हम लीची बोलते हैं ना, अरे लीचू बोलते हैं, मतलब बंगाली में लीचू बोलते हैं, तो लीची। तो ये क्या है? मुजफ्फरपुर के लिए ये फेमस है, मतलब मुजफ्फरपुर को ही बोलता है, और ये मुजफ्फरपुर बिहार में है, ठीक है। लेदर सिटी ऑफ द वर्ल्ड, देखिए लेदर सिटी ऑफ द वर्ल्ड किसको बोला जाता है? जो कि कानपुर को बोला जाता है, और कानपुर है उत्तर प्रदेश में। सिटी ऑफ ड्रीम्स, सपनों की शहर, सिटी ऑफ ड्रीम्स, तो ये बोला जाता है मुंबई को, याद रखिएगा, मुंबई को, ठीक है। और यह है महाराष्ट्र में। और क्वीन ऑफ डेक्कन, तो क्वीन ऑफ डेक्कन पुणे को बोला जाता है, ठीक है, और यह है महाराष्ट्र में। इसके बाद है द ऑरेंज सिटी। ऑरेंज सिटी नागपुर को बोलते हैं। ऑरेंज मतलब संतरे वाला, नागपुर है ऑरेंज। संतरे का कलर क्या होता है? ऑरेंज, ठीक है। तो ऑरेंज कलर का संतरा सिटी भी बोलता है कई बार, ठीक है। ऑरेंज सिटी नागपुर। नागपुर कहाँ है? मध्य प्रदेश, नागपुर। बनाना सिटी, तो क्या है? जलगांव। जलगांव कहाँ है? जलगांव भी देखिए, आप जब जाते हैं जलगांव, मनमाड़, ठीक है, नागपुर तो आता है मध्य प्रदेश में, मतलब देखिए बॉर्डर पड़ जाता है, क्योंकि इधर मध्य प्रदेश और इधर आ जाता है क्या? जो कि महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र। और ये बनाना सिटी क्या है? जलगांव। जलगांव भी कहाँ है? जलगांव है आपके महाराष्ट्र में, ठीक है। नागपुर कहाँ है? ये भी महाराष्ट्र में। अच्छा, कॉटन सिटी किसको बोलते हैं? तो कॉटन सिटी बोलता है, देखो, यवतमाल को, जो कि यहां महाराष्ट्र में है, इसको बोलते हैं कॉटन सिटी। याद में रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, सबसे बेटर रहेगा। चलिए, इसके बाद देखिए वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया। वाइन कैपिटल कहां? तो आप लोगों को मैंने इससे पहले भी ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाया हूं वाइन कैपिटल। तो वाइन कैपिटल जो है वो नासिक को बोला जाता है। नासिक जानता है? नासिक कौन सी? गोदावरी तट की जो गोदावरी भी यहीं से, नासिक की त्र्यंबकेश्वर से गोदावरी का भी उत्पत्ति होती है, पता है आपको। और नासिक नाम क्यों हुआ? यहाँ सुपर्णखा का जो श्री लक्ष्मण जी है, क्या किया था? जो रावण की जो सिस्टर सुपर्णखा, उसका नाक को यहीं पर ही काट दिया गया था, तो इसीलिए इसका नाम है नासिक, नाक को काट दिया गया। नासिक के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपके लाइफ में, मतलब आपके क्वेश्चंस में आएगा, जो कि भारतवर्ष का मतलब इसका जो नोटों का छपाई कहाँ होता है, तो ध्यान में रखिएगा, नासिक लेखानगर, जो नासिक के पास ही है यहाँ। और इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि नासिक में बहुत ज्यादा अंगूर की खेती होती है, अंगूर, चिक्कू, बागवानी फसल बहुत ज्यादा हो। नासिक का प्याज भी बहुत फेमस है, मगर ये जो यहाँ पर ही अंगूर की खेती होता है, इसीलिए इस जगह पे, क्योंकि अंगूर से वाइन बनाया जाता है। ए बेटा, अंगूर से क्या बनाया जाता है? वाइन बनाया जाता है। तो इसे यहाँ पर एक वाइन का एक बहुत बड़ा फैक्ट्री है, जिसको बोलते हैं सुल्ला वाइन। वाइन जो है उसका कंपनी का भी नाम है सुल्ला वाइन, याद रखिएगा, यह है महाराष्ट्र में। चलो, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, जो कि बेंगलुरु को बोला जाता है। बेंगलुरु कहाँ है? कर्नाटक, सिलिकॉन वैली बोला जाता है। और रोम ऑफ द, क्यों सिलिकॉन? देखिए चिप, जो कंप्यूटर का मैक्सिमम जो चिप्स जितनी भी है, वो इसीलिए कंप्यूटर सिटी के नाम पे भी जाना जाता है, या तो सिलिकॉन सिटी भी बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। रोम ऑफ द ईस्ट, मैंगालोर को बोलता है रोम ऑफ द ईस्ट, मैंगालोर, ठीक है, जो कि कर्नाटक में ही है। यही है मैंगालोर एक सिटी है, जानते हो ना, इसी को मैंगालोर के नाम पे अभी जाना जाता है ना। अरे हाँ कि ना, अरे जानते हो कि नहीं?
चलिए, ये जो स्कॉटलैंड है, कॉर्ग जो है, ये भी कहां है? ये भी कर्नाटक में है। और है देखिए सैंडलवुड सिटी। सैंडलवुड मतलब चंदन की जो लकड़ी होती है उसको बोलते हैं सैंडलवुड, याद है? जानते? तो ये सैंडलवुड जो है मैसूर का फेमस है। मैसूर कहां है? ये कर्नाटक में। अरे समझ रहे, कर्नाटक में। और ये देखिए यहां पर चंदन की तस्करी का एक बहुत बड़ा, इसका नाम क्या है? बीरप्पन। बीरप्पन का नाम सुने हो ना, इतना बड़े बड़े मूछ वाला, जो कुछ दिन पहले उसको इनकाउंटर में मारा भी गया है। तो बीरप्पन जो है सैंडलवुड, जो मतलब जो सैंडल सिटी कहां है? सैंडल सिटी मतलब चंदन की लकड़ी की सिटी बोला जाता है मैसूर को, जो कि कर्नाटक का। सिटी ऑफ जॉय, सिटी ऑफ जॉय के नाम पे जाना जाता है कोलकाता। तो देखिए सिटी ऑफ जॉय के नाम पे कोलकाता। और कई बार वेस्ट बंगाल पुलिस में ये वाला क्वेश्चन, वेस्ट बंगाल कांस्टेबल, लेडी कांस्टेबल, वेस्ट बंगाल मतलब कलकत्ता पुलिस, इसमें कई बार दिया हुआ है, या तो वेस्ट बंगाल पीएससी के सर्विस में भी ये सब क्वेश्चंस आया है। तो ये कहां है? कलकत्ता बोलने की कोई जरूरी नहीं है। द सिटी ऑफ द क्या है? ब्रदरहुड। तो देखिए ये जो सिटी ऑफ द ब्रदरहुड कई बार आया भी है, ये भी है आसनसोल, जो कि वेस्ट बंगाल। ठीक है, आसनसोल, आसनसोल के जगह का थोड़ा सा वेस्ट बंगाल जो कांस्टेबल जो करता है उसके लिए कई बार आता है, जो काजी नजरुल का जन्म स्थान का आसनसोल में कहां? तो आप लोग याद रखना चाहिए, जो यहां पर ही एक गांव है, तो इस गांव का नाम क्या है? कोई बोल सकता है भाई? जहां पर ही काजी नजरुल इस्लाम का जन्म हुआ है, कोई मेरे को बता सकता है? कोई बच्चा जो, हाँ कहां है? गांव का नाम है चुरुलिया। चुरुलिया गांव में, जो कि काजी नजरुल इस्लाम का जन्म स्थान है। आसनसोल के पास ही एक चुरुलिया बोल के गांव है। और ये वेस्ट बंगाल के इसमें विद्रोही को भी किसको बोला जाता है? तो काजी नजरुल इस्लाम को विद्रोही को भी के नाम से जाना जाता है। ये सब चीज मैं पूरी चीज कवर करता जा रहा हूं। आने वाले एग्जाम में किस तरह का पैटर्न होता है, कौन सी क्वेश्चंस कहां से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए सिटी ऑफ डेस्टिनी। तो सिटी ऑफ डेस्टिनी है विशाखापत्तनम को, जो कि आंध्र प्रदेश में सिटी ऑफ डेस्टिनी के नाम पे जाना जाता है। और सिटी ऑफ पर्ल्स जो है वो हैदराबाद, आंध्र प्रदेश को। क्वीन ऑफ द अरेबियन सी, तो ये भी क्वेश्चंस कई बार आता है, क्वीन ऑफ द अरेबियन सी मतलब अरब सागर का रानी किसे बोलते हैं, है ना? इसका जब हिंदी में आप लोग करेंगे तो अरब सागर का रानी किसे कहते हैं? तो देखिएगा अरब सागर, तो क्वीन ऑफ द अरब सागर कोची, देन विन केरला, यही है ना? यही है ना? पूछते हैं, जानते हो कि नहीं? अच्छा, कई बार देखिए इसके बाद मैं जब कराता रहूंगा, क्योंकि एक मुंबई को भी बोलते हैं। मुंबई को क्या बोलते हैं? अरब सागर की रानी बोलता है क्या? अरे बोलता है ना? नहीं बोलता है। आप लोग देखिएगा अरब सागर का कोच्चि को तो अरब सागर की रानी बोला जाता है। ठीक है, तो क्वीन ऑफ द अरेबियन सी, अरब सागर को। दोबारा देखिए आप बोले, जो मेरे को अरब मतलब महाराष्ट्र, मुंबई को क्या बोला जाता है? मुंबई को भी अरब सागर की रानी क्या बोल, उसका नाम कुछ अलग है, क्योंकि दोनों में कंफ्यूज नहीं हो जाएगा, मैं बता देता हूं। द कल्चरल कैपिटल ऑफ द केरला, तो कल्चरल कैपिटल जो है ये जो है त्रिशूर। त्रिशूर कहां है? केरला में। उसके बाद ठीक है, कैशो कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, तो देखो कैशो कैपिटल है कोल्लम। कोल्लम भी कहां है? जो कि केरला में। द सिटी दैट नेवर स्लीप, मतलब द सिटी दैट नेवर स्लीप, ऐसे सिटी जो कभी भी सोता नहीं है, तो क्या है? उसको बोलते हैं मदुराई को, जो कि तमिलनाडु में है। उसके बाद है डेट्रॉइट ऑफ एशिया, वो चेन्नई को बोलता है, जो कि तमिलनाडु में है। मैं क्वेश्चंस को और भी जब एमसीक्यू में आएगा तब आप लोग और अच्छी तरह से समझ जाएंगे। चलिए, यहां पर ही बोल रहा है मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया। देखिए भारत के मैनचेस्टर किसे बोलते हैं? अहमदाबाद को। मगर यहां देखिए क्वेश्चन यदि अहमदाबाद है, जल्दबाजी में बच्चे लोग टिक करके आ जाता है, समझ गया? तो यहां देखिए बोल रहा है जब मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया, तो साउथ इंडिया का मैनचेस्टर क्या है? कोयम्बतूर को बोला जाता है। अच्छा, ये कोयम्बतूर एक बहुत जगह है, जो कि कोयम्बतूर में क्यों फेमस है? कोयम्बतूर आप लोग बता सकते हो? फेमस मतलब जानकारी लेना चाहिए। कोयम्बतूर में क्या हुआ था, जो कि हमारा राजीव गांधी को बम से उड़ा दिया गया था। मतलब एलटीटी उग्रवादी ने वहां पर ही क्या है, राजीव गांधी को ये कर दिया था, पता है ना? मानव रहित बम से, ठीक है, उनको जानते हो ना जो इंसिडेंट हुआ था। चलिए, वो तमिलनाडु। अच्छा, पेरिस ऑफ द ईस्ट बहुत आता है। ईस्ट का पेरिस किसके बोलते हैं? तो ईस्ट का पेरिस जो है वो पौंडीचेरी को बोलते हैं, जो यूनियन टेरिटरी है पौंडीचेरी, ठीक है, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है। स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, तो स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, भाई स्विट्जरलैंड
बहुत फेमस जगह है स्विट्जरलैंड, तो उसको इंडिया में क्या, कश्मीर को स्विट्जरलैंड बोला जाता है। तो भारत की जो कश्मीर है उसको स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है। जम्मू कश्मीर भी एक यूनियन टेरिटरी है। तो स्टील सिटी ऑफ इंडिया, देखिए स्टील सिटी के यदि बोलेगा ये जमशेदपुर है, कहीं दुर्गापुर दे दे, बोकारो दे दे, नहीं कीजिएगा, जमशेदपुर को स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है। क्यों स्टील सिटी के, क्योंकि पहला स्टील फैक्ट्री जो है यहां पर ही जमशेद जी टाटा के द्वारा यहां पर ही लगाया गया था सबसे पहले, इसीलिए जमशेदपुर को ही जमशेद जी टाटा के नाम से ही जाना जाता है और इसी को स्टील सिटी के नाम पे बोलते हैं। ठीक है, तो ये कहां है, जो कि झारखंड में है। टेंपल सिटी, देखो आप लोगों को क्वेश्चन आता है ना, टेंपल सिटी, टेंपल सिटी तो देवों का शहर आपको बोल सकता है, टेंपल सिटी की जगह पे या तो देवों का शहर भी बोल सकता है ना। अरे तो ये क्या हो जाएगा, जो कि भुवनेश्वर, जो ओडिशा। और स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट, देखो स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट यदि बोलते हैं तो देखिए ये शिलोंग को बोलता है। शिलोंग मेघालय, मेघालय का राजधानी है शिलोंग। गारो, खासी, इसका ये कई सारे जनजाति पाए जाते हैं। जैसे आएगा आप 2-3 क्वेश्चंस खुद पूछ लीजिएगा। द रूट ऑफ इंडिया, देखिए दामोदर वैली, रूट ऑफ इंडिया मतलब ये जानते हो, इसको रूट वैली के नाम पे भी जाना जाता है, रूट ऑफ इंडिया। तो दामोदर वैली को रूट ऑफ इंडिया के नाम पे जाना जाता है। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, मतलब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम लोग आएंगे। द हॉली सिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। हॉली मतलब पवित्र जगह, यस और नो, पवित्र स्थान इज द हॉली। तो द हॉली सिटी दैट्स मीन पंजाब, मतलब अमृतसर को बोला जाता है, जो कि पंजाब में है। तो अमृतसर से रिलेटेड क्या क्या जानते हैं? 1919 में जो कि जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था, जनरल डायर के द्वारा निशंक से जो कि गोली चलाने का आदेश दिया था। ठीक है, और अमृतसर जो ये है, ये सिटी किसने, गुरु रामदास के बनाया हुआ सिटी है। ठीक है, तो इस तरह से सिखों के लेके कैसे, जो कि गुरु ग्रंथ, जो ग्रंथ साहब कौन सी भाषा में लिखा हुआ है, तो आप लोग बोले देते हैं जो कि इसका नाम है कौन सी भाषा, जो कि कौन सी, गुरुमुखी लैंग्वेज। ठीक है, जो लिपि है गुरु लिपि। चलिए, लैंड ऑफ द चिलीज, तो लैंड ऑफ द चिलीज जो है वो है गुंटूर। गुंटूर कहां है? आंध्र प्रदेश, एकदम आंध्र प्रदेश में है गुंटूर। इसके बाद है स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश। तो स्पिरिचुअल कैपिटल जो है, आध्यात्मिक जो सिटी किसको बोलते हैं, तो आध्यात्मिक सिटी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ आंध्र। तो ये क्या है, ये है, देखो ये आंध्र, मतलब ये हो जाएगा त्रिपुटी, ये आंध्र प्रदेश में है त्रिपुटी। द पैलेस ऑफ विक्टोरी, तो द पैलेस ऑफ विक्टोरी बोलता है विजयवाड़ा, डिस्ट्रिक्ट ऑफ विजयवाड़ा। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश। और द सिटी ऑफ इंडिया, तो टी सिटी ऑफ इंडिया, टी सिटी को देखिए डिब्रूगढ़ बोलता है, डिब्रूगढ़ को टी सिटी, असम डिब्रूगढ़ को टी सिटी, याद है, टी कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है, याद रखिएगा, टी कैपिटल ऑफ इंडिया डिब्रूगढ़ को बोला जाता है। अच्छा, गेटवे टू द नॉर्थ ईस्ट इंडिया, तो गेटवे, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का गेटवे किसको बोलते हैं, गुवाहाटी को, जो कि असम। और द सिटी ऑफ ब्लड, जो कि तेजपुर को बोला जाता है, सिटी ऑफ ब्लड, BLOOD, ब्लड, तेजपुर को बोला जाता है। और सिल्क सिटी ऑफ इंडिया, जो कि भागलपुर को सिल्क सिटी, भागलपुर कहां है, जो बिहार में, भागलपुर को बोला जाता है क्या बोलता है, जो सिल्क सिटी ऑफ इंडिया। ये सब चीज आपको ध्यान में और पढ़ना भी चाहिए, इसको आपने याद करके रखिएगा, क्योंकि सिटीज एंड देयर निक्स नेम, उनका जो निक नेम है, जो वो आपके पास क्वेश्चंस कई बार आता है, क्योंकि आएगा भी, एक क्वेश्चंस देता है। चलिए नेक्स्ट है, देखिए द लैंड ऑफ नॉलेज, तो नालंदा को द लैंड ऑफ नॉलेज बोला जाता है, नालंदा विश्वविद्यालय को। तो इसको लेके भी मैं आप लोगों को एक बार पढ़ाया भी था, या तो हिस्ट्री का शहर जो हमारा अमृत शहर है, तो आप लोगों को इसके लेके भी पढ़ाया है। चलिए, द लैंड ऑफ नॉलेज, जो कि नालंदा के लिए बोला जाता है, बोलता ना का उस समय में, ये कहां है, बिहार। ठीक है, नालंदा। अच्छा, मेरे को कमेंट करके आप बता दीजिएगा, क्योंकि अभी तो मैं रिकॉर्डेड क्लासेस ही दे रहा हूं, कमेंट वमेंट का कोई ये नहीं है, थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा। चलिए, तो आप मेरे को कमेंट में देखेंगे नालंदा को किसने लूटा था, एक क्वेश्चंस। ठीक है, नालंदा का 2 बड़ा विद्वान का नाम क्या था, ये सब आप मेरे को बताएंगे। स्टील कैपिटल ऑफ इंडिया, तो देखिए यहां बोला है भिलाई। तो देखिए स्टील कैपिटल ऑफ इंडिया, स्टील कैपिटल क्या बोला था, अभी क्या बोला था,
वेरी गुड, जमशेदपुर। तो यहां कर दिया जमशेदपुर, स्टील कैपिटल, स्टील कैपिटल ही था ना, ठीक है। पावर हाउस ऑफ इंडिया, कोरबा को जो देखिए यहां पर ये स्टील कैपिटल, क्योंकि स्टील का पहला स्टील सिटी, तो स्टील सिटी अलग है, स्टील कैपिटल अलग है। तो स्टील सिटी यहां सही है, भिलाई को स्टील सिटी बोला जाता है, मतलब स्टील कैपिटल बोला जाता है। क्वेश्चंस को आप लोग यदि, और उसको बोलते हैं स्टील सिटी। सिटी एंड कैपिटल में फर्क है, ध्यान में रखिएगा। दोनों ही क्वेश्चन डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि यहां बोला स्टील कैपिटल ऑफ इंडिया, स्टील कैपिटल यदि बोला जाता है वो है भिलाई को बोला जाता है, और स्टील सिटी यदि बोला जाता है तो ये जमशेदपुर को बोला जाता है, ध्यान में रखिएगा। पावर हाउस ऑफ इंडिया, तो पावर हाउस कोरबा जो छत्तीसगढ़, इसको पावर हाउस बोला जाता है छत्तीसगढ़, जो कि कोरबा को। सिटी ऑफ रैलीज, जो न्यू दिल्ली, कई रैलीज जो है ये सिटीज ऑफ रैलीज बोला जाता है न्यू दिल्ली को। अच्छा, मिलेनियम सिटी किसको बोलते हैं? गुड़गांव को, जिसको गुड़ग्राम बोलते हैं, गुड़गांव सिटी या तो गुड़गांव जो कि हरियाणा में है, इसी को बोलते हैं क्या, जो कि हाँ दो याद रहेगा। हेलो, चलिए ठीक है, मिलेनियम सिटी गुड़गांव हरियाणा। अच्छा, मिनी बचा, ये देखिए मिनी क्यूबा, क्यूबा किसको बोलते हैं? जो कि मिनी क्यूबा। अच्छा, मिनी क्यूबा किसको बोलते हैं? भिवानी, जो कि हरियाणा, ठीक है। सिटी ऑफ लेक, सिटी ऑफ लेक, देखिए सिटी ऑफ लेक, तो सिटी ऑफ लेक इज द श्रीनगर, ठीक है। यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर। क्वेश्चंस में देखिएगा वेरिएशन है, बात में लैंग्वेज में थोड़ा वेरिएशन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कोल कैपिटल ऑफ इंडिया, धनबाद सभी जानते हैं, ये सो मत, फिर ये हो जाएगा क्योंकि अग्निवीर वाला भी पिछड़ जाओगे हर एक का, ये क्वेश्चंस फिर दोबारा नहीं आएगा। तो कोल कैपिटल ऑफ इंडिया, तो कोल कैपिटल किसको बोलते हैं? तो कि देखिए धनबाद, धनबाद से क्या चलता है? ब्लैक डायमंड एक्सप्रेस बोलते हैं ना, ब्लैक डायमंड एक्सप्रेस, तो इसीलिए उसको कोल को ब्लैक डायमंड के नाम से भी जाना जाता है। तो झारखंड, या तो ब्लैक डायमंड के नाम से जाना जाता है ऐसे सिटी, जो कि धनबाद को, ठीक है। स्टील सिटी एंड पीटर्सबर्ग, नाम सुने होंगे, पीटर्सबर्ग ऑफ इंडिया। तो स्टील सिटी, देखिए यहां पर कैपिटल नहीं है, स्टील कैपिटल क्या है? भिलाई, और स्टील सिटी क्या है? अलग है, क्योंकि आप लोग मैच अभी से पढ़ लीजिएगा। तो स्टील सिटी पीटर्सबर्ग ऑफ इंडिया जमशेदपुर को बोला जाता है, याद रखिएगा। अच्छा, सिटी ऑफ स्पाइसेस, स्पाइसेस का मतलब होता है क्या जानते हो? मसाला, स्पाइसेस का मतलब होता है मसाला। तो मसाला सिटी किसको बोला जाता है? जो कि कोझिकोड, कोझिकोड जो है वो केरला में है, कोझिकोड को, ठीक है। मिनी मुंबई किसको बोलता है? देखिए मुंबई को, मुंबई तो मगर मिनी मुंबई बोलता है इंदौर को, बोलता है ना कि इंदौर में, मुंबई में जो होता है वहीं पर ही एकदम हर एक चीज नकल किया जाता है एकदम, ठीक है। मतलब आप कोई अब इंदौर का भी फैशन देखोगे और मुंबई का फैशन देखोगे, एक ही तरह का, इसीलिए इंदौर को क्या बोला जाता है? जो कि मिनी मुंबई के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। ये मध्य प्रदेश। अब जब इंदौर जाएंगे, इंदौर जब जाएंगे तो आपको, जब मऊ होते हुए इंदौर जाते हैं तो वहाँ पर ही हम लोग का आर्मी का भी कॉलेज है, MSCT मऊ कॉलेज है, वहाँ पर ही कैट ए एस्टेब्लिशमेंट एंड बी एस्टेब्लिशमेंट का भी ट्रेनिंग सेंटर है। चलिए, सिटी ऑफ टेम्पल्स, तो सिटी ऑफ टेम्पल देखिए, सिटी ऑफ टेम्पल उज्जैन को बोलता है सिटी ऑफ टेम्पल, जो कि मध्य प्रदेश। और स्टील सिटी ऑफ ओडिशा, ओडिशा का स्टील सिटी यदि बोलेगा तो हो जाएगा राउरकेला, जो है क्या है? सिटी, मतलब स्टील सिटी ऑफ उड़ीसा। और सिटी ऑफ वाटरफॉल, ठीक है। तो देवघर, देवघर जानते हो, जहां पर देवघर जाते हैं सब शिव जी को जल चढ़ाने के लिए, हाँ, तो श्रावण महीने में, हाँ, देवघर आएगा झारखंड। चलिए, सिटी ऑफ वाटरफॉल देवघर, जो कि ये आ जाएगा आपका झारखंड, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। अच्छा, रॉयल सिटी, तो रॉयल सिटी इज द पटियाला को बोला जाता है, जो कि पंजाब में। मैनचेस्टर ऑफ पंजाब, पंजाब का मैनचेस्टर किसको बोला जाता है? लुधियाना को। क्यों बोलते हैं लुधियाना में मैनचेस्टर? क्योंकि यहाँ जो ठंडी में जो कपड़े जनते पहनते हो ना, वो कपड़े, ऊन का कपड़े सबसे ज्यादा, ओसवाल ये सब कंपनी कहाँ का है? यहीं का है, तो याद रखिएगा। तो जितनी भी मतलब जो ठंडी में पहनने के लिए, ये जो हम लोग अभी आजकल जो पहनते ये करते हैं, लुधियाना मेड बोलता है ना, जो कंबल टाइप का जो आता है, सब यहीं पर ही तैयार होता है, इसीलिए मैनचेस्टर ऑफ पंजाब लुधियाना को बोलता है, ठीक है।
चलिए, क्वीन ऑफ हिल स्टेशन, तो देखना ओटे को जो है क्वीन ऑफ हिल स्टेशन जो कि तमिलनाडु, ठीक है। अब जानते हो ओटी, जानते हो ना ओटी, अरे भाई ऊटी, कोई कोई बोलते ऊटी जब वो घूरते, बंगाली में बोलते हैं वही ऊटी कोई बोला है, दैट्स मीन ऊटी, क्वीन ऑफ हिल स्टेशन। सिटी ऑफ ताज, ठीक है, तो कि या तो सिटी ऑफ ताज या तो पेठा नगरी, तो सिटी ऑफ ताज या तो पेठा नगरी के नाम पे जाना जाता है, ये क्या है, आगरा उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा। सिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड द संगम सिटी, क्यों सिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि भारत का सबसे ज्यादा प्राइम मिनिस्टर मतलब प्रधानमंत्री दिया है इलाहाबाद से। देखिए इलाहाबाद से कौन कौन है, इलाहाबाद से काफी सारे, क्योंकि उत्तर प्रदेश की मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम 7 ना 8 जो प्रधानमंत्री मतलब प्रधानमंत्री सिर्फ वहीं से दिया है। जवाहरलाल नेहरू वहां का है, ठीक है, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, सभी तो वहीं से ही है ना, तो पूरा वहीं से ही आता है। इसके बाद जो कि कई सारे मैंने एक बार पढ़ाया था अभी प्राइम मिनिस्टर, मैं बाद में बता दूंगा, एक बार देख लीजिएगा। तो सबसे ज्यादा प्राइम मिनिस्टर दिया है इलाहाबाद प्रयागराज जो कि उत्तर प्रदेश, ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं। ऐसे भी उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा क्या प्रधानमंत्री भारत को दिया है, लाल बहादुर शास्त्री वहां का, वीपी सिंह वहां का, चौधरी चरण सिंह वहीं का है कि नहीं है, तो इसीलिए बोल रहा हूं। चलिए, संगम सिटी किसको बोल मतलब सॉरी, या तो द संगम सिटी, ये भी प्रयागराज। द सिटी ऑफ लाइट, तो सिटी ऑफ लाइट जो है वाराणसी को बोलते हैं जो उत्तर प्रदेश, ठीक है। उसके बाद क्वीन ऑफ द माउंटेन्स, तो क्वीन ऑफ द माउंटेन जो है क्या, मसूरी, नाम सुने हो ना, मसूरी, मसूरी जाएंगे जो कि उत्तराखंड को, ये बहुत बार आया है क्योंकि क्वीन ऑफ द माउंटेन्स। देखिए यहां पर एक क्वीन ऑफ हिल स्टेशन वो है ऊटी, और क्वीन ऑफ द माउंटेन्स है क्या है, मसूरी, याद रखिएगा। योगा सिटी, ऋषिकेश योगा सिटी, ठीक है, ऋषिकेश जो कि उत्तराखंड में है कि नहीं, याद रखिएगा, ये योगा सिटी के नाम पे जाना जाता है, ठीक है। चलिए अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चंस की तरफ, थोड़ा सा क्वेश्चंस की तरफ अभी आ जाते हैं। आप लोगों को आपको इतना पढ़ा दिया, अभी क्वेश्चंस की तरफ जल्दी जल्दी चलेंगे, कोई सोएगा नहीं बेटा, यदि सो गया तो फिर खो गया, मैं पहले ही बता दिया। जितना पढ़ा रहा हूं आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। बोला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज विल बी नोन एज द स्पोर्ट्स सिटी ऑफ इंडिया फ्रॉम फरवरी 2021, निम्नलिखित में से कौन सा शहर फरवरी 2021 से भारत के खेल शहर के रूप में जाना जाता है, याद रखिएगा। तो खेल शहर के नाम पे जाना जाएगा गुड़गांव, ठीक है, याद रखिएगा, सॉरी खेल शहर इज द अहमदाबाद, ठीक है, खेल शहर इज द अहमदाबाद। अच्छा ये देखिए जयपुर दे दिया, पहले से ही आ गया। तो विच सिटी इज कॉल्ड एज ए पिंक सिटी, तो गुलाबी नगरी किसको बोला जाता है, गुलाबी नगरी जो है वो जयपुर को। क्यों गुलाबी नगरी बोला जाता है, क्योंकि बोलता है जो पूरे के पूरे गुलाबी कलर का, जो पिंक कलर से पूरे वहां ए कर दिया था। जब प्रिंसेस ऑफ ए आए थे तब वहां का जो जयपुर का जो राजा है, जब आए थे प्रिंस जो कि इंग्लैंड के जब आए वहां, तो पूरे सिटी को क्या कर दिया था, गुलाबी शहर से, गुलाबी कलर से पूरा रंग दिया गया था। तब से ये ट्रेडिशन आ रहा, वहां पर कलर जो है एक ही पैटर्न का कलर हर बिल्डिंग्स में किया गया है, ठीक है, इसीलिए इसको पिंक सिटी के नाम पे जाना जाता है। Which palace is also called as sugar bowl of the world, सुगर बाउल किसको बोलते हैं, क्यूबा, सभी जानते हैं। जो किस स्थान को विश्व का चीनी का कटोरा भी कहा जाता है, तो क्यूबा को चीनी का कटोरा भी बोला जाता है, वेरी गुड। Which place is also called as land of rising sun, मतलब किस स्थान को उगते हुए सूरज का भूमि, तो उगते हुए सूरज का भूमि तो जापान को ही बोलता है। तो एक आसान सी क्वेश्चन है, ठीक है, कोई बात नहीं। इसके बाद which city is known as the city of joy, मैं पढ़ाया हूं, सिटी ऑफ जॉय इज द कोलकाता, कोलकाता को सिटी ऑफ जॉय के नाम पे जानते हैं, वेरी गुड। Which city is known as the city of lakes, तो कौन सा शहर झीलों का शहर के नाम पे, तो उदयपुर इज द झीलों का शहर के नाम पे जाना जाता है, याद रखिएगा। Which of the following is known as space city of India, स्पेस सिटी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसे भारत के अंतरिक्ष शहर के रूप में जाना जाता है, तो अंतरिक्ष शहर कौन सा है, बेंगालुरु, बेंगालुरु को अंतरिक्ष शहर बोला जाता है ना, इसरो का है ना, तो इसरो का हेडक्वार्टर कहां है, यस, अरे है कि नहीं, ठीक है, तो यही है, इसको बोला जाता है जो कि स्पेस सिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यदि आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अभी और एक चीज है, बेंगालुरु जो कर्नाटक में है, तो इज
ऑल्सो नोन एज गार्डन सिटी ऑफ इंडिया, बेंगलोर को गार्डन सिटी के नाम पे भी जाना जाता है। और जो कोई कोई बोलेगा रॉक गार्डन, रॉक गार्डन चंडीगढ़, याद रखिएगा यहां पर गार्डन सिटी बोल दिया तो रॉक गार्डन किसको बोलते हैं, चंडीगढ़। ठीक है, तो गार्डन सिटी ऑफ इंडिया एंड साइंस सिटी ऑफ इंडिया एंड सिलिकॉन वैली सिटी ऑफ इंडिया के नाम पे भी जो भी बेंगलुरु को बोला जाता है, ये सारे नोट कर लीजिएगा। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ऑरेंज सिटी ऑफ इंडिया, ऑरेंज सिटी में नागपुर बता दिया हूं, ठीक है, जो कि संतरे का, तो ये क्या हो जाएगा, ऑरेंज सिटी के नाम से नागपुर जाना जाता है। चलिए, नागपुर कहां है, महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से किससे पूर्व स्कॉटलैंड कहा जाता है, पूर्व का स्कॉटलैंड, गैंगटॉक, जयपुर, शिलोंग, कोटा, तो पूर्व की तो ईस्ट की तरफ, तो शिलोंग आ जाएगा करेक्ट आंसर, आपको शिलोंग बोल दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया, तो मैंने पढ़ा भी दिया हूं, चाहे क्या है, जो कि कोयम्बतूर, तो कोयम्बतूर जो है ये हो जाएगा दक्षिण भारत की मैनचेस्टर, और भारत की मैनचेस्टर इलाहाबाद, सॉरी अहमदाबाद। ठीक है, चलिए सूरत के रूप में लोकप्रिय है क्या, डायमंड, डायमंड सिटी, तो आराम से कर दीजिएगा, जो डायमंड सिटी ऑफ इंडिया, भारत के हीरा का शहर जो है ये सूरत, मतलब इसी नाम से ख्याति है, विख्यात है, बस यही बोला जा रहा है। उसके बाद है पर्ल सिटी ऑफ इंडिया, भारत की पर्ल शहर किसको बोलते हैं, हैदराबाद, तूतीकुडी, आसनसोल, भोपाल, तो याद रखिएगा इसको क्या है, तूतीकुडी जो है ये पर्ल सिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, व्हाट इज द निक नेम ऑफ मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर में क्या है, लीची का सिटी, तो यहां लीची ढूंढेंगे, कहां है लीची, द लैंड ऑफ द लीचीज, लीची की भूमि के नाम पे जाना जाता है, तो द लैंड ऑफ लीचीज जो कि मुजफ्फरपुर को बोला जाता है। मैं थोड़ा सा क्योंकि जल्दी जल्दी करूंगा, क्वेश्चन अभी बहुत जल्दी जल्दी कराएंगे, एक एक दिन में जितने भी क्वेश्चन है आपने कर लेना है सब्जेक्ट वाइज, ठीक है, इसलिए मैं सब्जेक्ट वाइज स्टैटिक चला रहा हूं। सिटी ऑफ वेवर्स, मतलब वेवर्स का मतलब है ना बुनकरों का शहर, वेवर्स का मतलब होता है बुनकरों का, मैं कितने बार बताया हूं, बुनकर का शहर किसको बोलते हैं, पानीपत, पानीपत को बुनकरों का शहर बोला जाता है। ठीक है, इसलिए मैंने नाम भी देखिए पानीपत, सोनीपत इस तरह से दिया, पटियाला, चंडीगढ़ इस तरह, तो क्या होगा, जो कि पानीपत को बुनकरों का शहर के नाम पे जाना जाता है। कहां है पानीपत, हरियाणा, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद आइडेंटिफाई द पैरिश ऑफ द ईस्ट, तो भाई पूर्व के पेरिस के नाम पे किसको बोला जाता है, पूर्व के पेरिस क्या है, पूर्व के पेरिस है, पौंडीचेरी को पूर्व के पेरिस के नाम पे जाना है। स्कॉटलैंड अलग, पेरिस अलग, दोनों में कंफ्यूज मत हो जाइए, स्कॉटलैंड अलग, पेरिस अलग, ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए, आइडेंटिफाई द टी सिटी ऑफ इंडिया, भारत के चाय के शहर जो कि डिब्रूगढ़, याद रखिएगा, जो डिब्रूगढ़ जो है भारत की चाय की शहर, यस और नो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वीन ऑफ अरेबियन सी, ये वाला अरेबियन सी माना अरब सागर की रानी, ये हो जाएगा मुंबई। अभी यहां पर ही देखिए, हाँ तो वहां पर गलत था, क्योंकि एक्चुअली अरब सागर की रानी मुंबई बोला जाता है ना, कोची बोला जाता है, मुंबई, बॉम्बे, अरब सागर की कोची ना मुंबई, थोड़ा सा देखिएगा, तो कोची कई कई मुंबई भी बोलता है, कोची है, हाँ कहां लिखा है, अरब सागर की, क्योंकि क्वीन ऑफ अरेबियन सी, अरब सागर की रानी कोची, कोची है ना, हाँ एक बार इसको कोची कर देना, ठीक है ना, कोची पोर्ट को अरब सागर की रानी बोल रहे हैं। अच्छा चलिए, तो व्हिच सिटी ऑफ इंडिया इज पॉपुलर एज स्टील सिटी ऑफ इंडिया, तो स्टील सिटी किसके, भारत के कौन सा शहर भारत के इस्पात शहर के रूप में लोकप्रिय, इस्पात शहर क्या है, जमशेदपुर। देखिए इस्पात शहर, आपको यदि क्वेश्चंस को यदि डाउट हो रहा है तो डाउट को क्लियर करिएगा। देखिए सबसे पहले तो जमशेदपुर है, क्या है, सिटी, याद रखिएगा, जमशेदपुर है भारत की पहला स्टील सिटी, तो ये हो जाएगा स्टील सिटी, ये हो जाएगा सिटी। और यदि मेरे को बोलता है कैपिटल, तो कैपिटल, स्टील कैपिटल यदि आपको बोलता है, यदि बोलता है स्टील कैपिटल, हो सकता है स्टील कैपिटल, तो स्टील कैपिटल क्या हो जाएगा, स्टील कैपिटल जो हो जाएगा आपके हो जाएगा जो कि भिलाई, भिलाई, भिलाई कहां है, जो कि छत्तीसगढ़ में। तो ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चंस को थोड़ा सा इस तरह से आपको ये करेगा। चलो डायमंड सिटी हो गया। नेक्स्ट यदि मैं बोलता हूं व्हिच प्लेस इज इंडिया इज नोन एज द सिटी ऑफ विडोज, तो विडोज का मतलब होता है क्या, विधवा, तो विधवाओं का शहर किसे बोला जाता है,
तो विधवाओं का शहर होता है वृंदावन। देखिए एक्चुअली विधवाओं का शहर क्यों बोलता है वृंदावन को, तो मैंने आपको बताया भी था एक क्लास में, जो कि विधवाओं का शहर। देखिए एक ये वृंदावन तो भाई बहुत ही फेमस है गोपियों के लिए। भाई यहाँ यदि देखा जाए तो श्री कृष्ण भगवान जी का हाँ पलना बड़ा होना एक करना, उनके साथ, इनकी दोस्तों के साथ, इनकी गोपियों के साथ खेल कूद की जिंदगी जो है ये वृंदावन है कि नहीं। अरे इस वृंदावन को लेके जहां श्री कृष्ण है वहां कैसे आपका विधवाओं का कहानी है। कोई बोलेगा सर क्यों विधवाओं की सिटी बोलते हैं। देखिए एक्चुअली यहाँ कोई श्री कृष्ण भगवान के वृंदावन में चले जाते हैं नाम लेने के लिए, गोकुल वृंदावन, तो यहाँ क्या होता है देखिए, कई तो सबसे बड़ी चीज है एजेड आदमी लोग जाते हैं घूमने के लिए, मगर आज की डेट में ऐसा है जो कि यहाँ के किसी का माँ बाप मतलब बाप फादर नहीं है तो माँ को छोड़ के आ जाते हैं। वहाँ कोई वृद्धाश्रम है कई सारे, तो वहाँ छोड़ के आ जाते हैं, तो फिर उसको लेने के लिए भी नहीं जाते हैं। तो ऐसा हालत है वृंदावन की, बहुत ही कठिन सिचुएशन है। वहाँ जो विधवाओं लोग को कटोरा लेके भीख भी मांगते हैं। कई का कहानी सुना गया है, डॉक्यूमेंट्री सुने हैं, जो भाई उनको मम्मी को छोड़ के आ गया है, उनके मम्मी से पूछा गया, बेटा बोला है आऊंगा ले जाऊंगा, मगर आज से 7 साल हो गया जो मेरा बेटा मेरे पास आया ही नहीं है, लेने के लिए ही तक भी नहीं आया। और ये लोग क्या करते हैं, फिर भीख भी मांगते हैं, घूमते रहते हैं, जहां भजन कीर्तन हुआ वहां थोड़ा सा भजन कीर्तन कर लिया, कई सारे भजन कीर्तन के नाम पे जहां थोड़ा खाना मिलता है तो खाना खा लेते हैं। इसी तरह से इनकी जिंदगी गुजारा होता है। तो नेचुरली एजेड के बाद आदमी कई भाग चला भी जाता है, कई बोलता है ना मैं वृंदावन चला जाऊंगा, तो यही है वृंदावन में जाने का ये है परिस्थिति। तो इसीलिए यहाँ विधवाओं औरतों का ज्यादा भीड़ है, और सबसे मेन भीड़ यह है जो अपने मम्मी को उठा के वहां छोड़ के आ जाता है। कई सारे परिवार भाई क्या जरूरी है भाई, हम अपना घर संसार है, बूढ़ी कोई भाई बहू, कोई आज की डेट का बहू सोचता है जो मेरे को सास का बात तो सुनना ही नहीं है, चलो भाई आप अपने मम्मी को छोड़ के आए, तो छोड़ के आओ। तो इस तरह से बेटा लोग छोड़ के भी आ जाता है। इसीलिए इसको भाई विधवाओं का सबसे ज्यादा यहाँ पर भीड़ है। तो इसीलिए जो कि इस वृंदावन को शर्म लग रहा है बोलने के लिए, जो कि विधवाओं का शहर कहा जाता है। तो ध्यान में रखिएगा। चलिए जब दिया है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, और क्यों है मैं आपको फैक्ट बताया। चलिए, व्हिच सिटी इन इंडिया इज कॉल्ड द सिटी ऑफ गोल्डन टेम्पल। तो एक बात बताओ, भारत के किस शहर को स्वर्ण मंदिर का शहर कहा जाता है? तो अमृतसर को स्वर्ण मंदिर कहा जाता है। चलिए, व्हिच प्लेस इज इंडिया इज नोन एज द सिटी ऑफ लेटर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिटी ऑफ लेटर्स। तो देखिए सिटी ऑफ लेटर जो है ये क्या है, कोट्टयम जो है इसको बोला जाता है सिटी ऑफ लेटर। किस शहर को, सब बता देंगे, किस शहर को मिलेनियम सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है? मिलेनियम सिटी गुड़गांव या तो गुड़गांव, मैं बोला ना, इसको मिलेनियम सिटी के नाम पे जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट बोल रहा है ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट। देखिए व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज, आप लोग सिर्फ कीवर्ड पकड़ेंगे, जब क्वेश्चंस करने का तरीका मैं आप लोगों को बताता हूं। देखिए क्वेश्चंस करने का तरीका यह है, जब आपको कुछ चीज का क्वेश्चंस पूछना है ना, तो आप डायरेक्ट पूछिए, ये सिर्फ कीवर्ड पकड़िएगा, नहीं तो आपको ना इतना पढ़ाएगा 3-4 सेकंड खा लेगा। और इस तरह से हर क्वेश्चन यदि पढ़ते पढ़ते 3-4 सेकंड खा लिया तो काफी सारे समय को वेस्ट होगा। सिर्फ यहां देखिएगा भाई, ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट, भाई इसका मतलब निकनेम ही पूछ रहा है, ठीक है। तो पूर्व का ऑक्सफोर्ड किसको बोलता है? पूर्व का ऑक्सफोर्ड, बोलिए, पूर्व का ऑक्सफोर्ड बोलते हैं पुणे को। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि पुणे को पूर्व का ऑक्सफोर्ड बोलता है। बहुत आता है क्वेश्चन, मैं बता रहा हूं, बड़ा हेवी हाई क्वेश्चन है। ये वाला देखिए, बोले किस शहर को भारत का डेट्रॉइट कहा जाता है? तो आप बताइए डेट्रॉइट किसको बोला जाता है? मुंबई को, चेन्नई को, बेंगलुरु, पुणे, किसको? करेक्ट आंसर हो जाएगा चेन्नई को बोला जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यदि आप देख रहे हैं, व्हिच इंडियन सिटी इज नोन एज द सैंडलवुड, मतलब चंदन लकड़ियों का, तो आपको बोल दिया मैसूर। अभी तो बोल दिया, फैक्ट भी बताया एक एक करके, तो कि मैसूर, ठीक है। इसके बाद किस शहर को पूर्व का रोम कहा जाता? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पूर्व का रोम, व्हिच सिटी इज नोन एज द रोम ऑफ द ईस्ट। तो पूर्व का रोम किसे कहा जाता है?
पूर्व का रोम कहा जाता है, जो कि मैंगलोर को पूर्व का रोम बोला जाता है। नेक्स्ट है व्हिच सिटी इज कॉल्ड द वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया। तो मैंने बोल दिया नासिक। कौन सी वाइन फैक्ट्री? सुल्ला वाइन फैक्ट्री, पता है ना। चलिए, जो कि नासिक, चलिए कई सारे फैक्ट्री है वहां पर ही, सुल्ला वाइन बहुत फेमस है, याद रखिएगा। Which state is known as the orchid state of India? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑर्चिड स्टेट किसको बोलते हैं? ऑर्चिड स्टेट, तो ऑर्चिड स्टेट बोलता है अरुणाचल प्रदेश को ऑर्चिड स्टेट के नाम पे जाना जाता है। ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक एक क्वेश्चन मैं इसीलिए आपको, क्योंकि देखिए सर लोग तो क्लास कराता ही है, मैं आपको इसलिए क्लास ये करता हूं आके, ताकि आप इसको समझ लें और बाकी बच्चे को भी जान ले। इसीलिए मैं थोड़ा रिकॉर्डेड फॉर्म में भी छोड़ देता हूं, और कुछ नहीं है यहाँ। और मैं पहले ही बता रहा हूं, जो दुर्गापुर मिशन आर्मी एकेडमी में यदि क्लास अच्छा लग रहा है तो पक्का ही मैं इतना बोलूंगा, जब क्लास ही कर ही रहे हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब पक्का ही कीजिए, ताकि आपके लिए भी टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन भी आता रहेगा और आप समय पे अच्छे अच्छे चीज मिलता रहेगा, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। और साथ ही साथ आपका दुर्गापुर मिशन आर्मी एकेडमी आपको सजेस्ट भी करेगा, बेहतरीन आपका प्लेटफॉर्म तक पहुंचाने के लिए भी एकेडमी है, आप आके यहां पर ही कोर्स कर सकते हैं। चलिए, Which city in India is known as the Athens of the East? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एथेंस ऑफ द ईस्ट। तो कौन सा? गया, शिमला, मदुराई। तो ईस्ट का, तो ईस्ट में क्या आता है? मदुराई। ठीक है, ये जो है करेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा। भारत के किस शहर को ब्लू सिटी के नाम पे जाना जाता है? अभी तो पढ़ा है, जोधपुर को ब्लू सिटी के नाम पे भी जाना जाता है, याद रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच। आप लोग इसी तरह से क्लास को करते रहिएगा, अच्छे अच्छे सब्जेक्ट वाइज स्टैटिक जीके का लेके आऊंगा, बेहतरीन क्वेश्चंस लेके आऊंगा, जो यहीं पर ही मैं क्लास को समाप्त करता हूं। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, सत्यमेव जयते, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।